and welcome to the most definitive rating index for Bollywood stars, Time Syllabex powered by Zoom. Time Syllabex पर rankings are based on hard facts and figures जो हम collect करते हैं using more than 60 plus newspapers and 250 plus TV channels, box office collections data from 10,000 plus cinema halls, social media websites, internet search engines and several other information sources, making it the most scientific and comprehensive ranking system ever. और आज के एपिसोड में हम स्पॉटलाइट डालेंगे टाइम सिलेबस पावर्ड बाय Zoom के जनवरी 2014 टॉप 10 एक्टर्स पर। दिसंबर 2013 में 11th स्पॉट को ऑक्यूपाई करने के बाद रणवीर सिंह जनवरी 2014 रैंकिंग्स में हैं नंबर 10 पर। जैन में रणवीर को हुंडे के हेवी ड्यूटी प्रमोशंस ने दिए फैंटास्टिक पीआर पॉइंट्स और हालांकि फेसबुक और ट्विटर पर उनकी प्रेजेंस रही टेरिबली लो विद ओनली 1.5 लाख फैंस एंड 2 लाख फॉलोअर्स रिस्पेक्टिवली। ही मेड अप फॉर इट विद 92,000 प्लस मेंशंस इन ट्वीट्स एंड 644 प्रिंट प्लस 101 टीवी स्टोरीज। एक तो रणवीर ने रिवील किया कि उनका रियल सरनेम है भावनानी, लेकिन ये सरनेम सिल्वर स्क्रीन पर कमर्शियली सेलेबल नहीं था, इसीलिए ही वेंट विद रणवीर सिंह। और क्या रणवीर का शर्टलेस अवतार है जिंक्स्ड फॉर हिम? Well, Ranveer's mother certainly thinks so. उनकी मॉम का मानना है कि रणवीर जब जब स्क्रीन पर शर्टलेस आते हैं, he suffers. She believes कि वो ब्लैक मैजिक के विक्टिम हैं and shirtless avatars brings him bad luck. इसीलिए उन्होंने हुंडे के डायरेक्टर अब्बास अली जफर को फोन करके फिल्म से रणवीर के सारे शर्टलेस सीन्स निकालने को कहा। फिर किल दिल में गोविंदा के साथ काम करके रणवीर इज सुपर एक्साइटेड क्योंकि गोविंदा इज वन ऑफ हिज चाइल्डहुड आइडल्स और कहते हैं कि रणवीर की हश हश गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण के फ्रेंड्स ने रणवीर को दे दिया है अपना सील ऑफ अप्रूवल। Apparently, Ranveer joined Deepika and her friends for dinner in New York. और बहुत ही जल्द conversation veered towards their relationship. दीपिका ने टॉपिक चेंज करने की बहुत कोशिश की, पर उनके फ्रेंड्स ने उनसे क्लियरली कह दिया कि she should not leave Ranveer as he is madly in love with her. Well, on that note, it is suffice to say कि रणवीर सिंह हमारी जनवरी रैंकिंग्स में हैं नंबर 10 पर। हमारी जनवरी 14 रैंकिंग्स में टॉप 10 में पहली बार एंट्री ली है अरशद वारसी ने। जैन में पहले तो डेढ़ इश्क किया और जो भी करवालों के प्रमोशंस ने अरशद को दिए स्ट्रॉन्ग पीआर पॉइंट्स और हालांकि दोनों ही फिल्में ज्यादा नहीं चली, इनके टोटल कलेक्शंस ऑफ 28.3 करोड़ से उन्हें मिले थोड़े बहुत बॉक्स ऑफिस पॉइंट्स। इसके अलावा उन्होंने जीता एक अवार्ड फॉर जॉली LLB। He had 5.7 lakh Twitter followers, 61,000 plus mentions in tweets and 468 print plus 42 TV stories. अरशद इज वेरी क्लियर कि वो मुन्ना भाई का थर्ड इंस्टॉलमेंट संजय दत्त के बगैर नहीं करेंगे। एवरीवन नोज कि मुन्ना भाई ने उनके करियर को दी थी अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, लेकिन आयरॉनिकली फिल्म की रिलीज के 6 महीने बाद भी अरशद को कोई भी फिल्म ऑफर्स नहीं मिले थे। वैसे जॉली LLB के डायरेक्टर सुभाष कपूर वाज सिलेक्टेड एज द डायरेक्टर ऑफ मुन्ना भाई 3, लेकिन संजय दत्त के जेल जाने से द फिल्म गॉट डिलेड एंड अब सुभाष कपूर बनाएंगे गुड्डू रंगीला, जिसमें अरशद रिपोर्टेडली प्ले करेंगे द रोल ऑफ रंगीला। इंटरेस्टिंगली अरशद ने रिवील किया कि इंटरनेशनली अक्लेम्ड डायरेक्टर मीरा नायर ने उन्हें शांताराम और एक बंगाली डिटेक्टिव फिल्म ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने इन दोनों ही ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मीरा वांटेड हिम टू ऑडिशन फॉर द रोल्स। अरशद का कहना है कि उन्हें एक्टिंग करना तो आता है पर ऑडिशन देना नहीं, एज ही हैज नेवर डन इट। इसके अलावा जैन में अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अरशद suffered a near fatal head injury. शॉट के लिए he had to jump backwards and fall on his back, but he ended up banging his head on a metal trolley. Thankfully, Arshad was only shaken up, not badly injured. All in all, हमारी जनवरी रैंकिंग्स में अरशद वारसी हैं नंबर 9 पर। दिसंबर 2013 में 9th पोजीशन पर रहने के बाद अक्षय कुमार जनवरी 14 रैंकिंग्स में एक स्पॉट ऊपर आ गए हैं टू नंबर 8। 7 active brand endorsements, 80 lakh FB fans, 43 lakh Twitter followers, 67,000 plus mentions in tweets, and 559 print stories. It was business as usual for Akshay in Jan. बीच में सुनने में आया था कि अक्षय और करण जौहर एक साथ काम करेंगे इन अ फिल्म टाइटल्ड गुटका। फिर जनवरी में खबर आई that the script wasn't shaping up to Akshay's liking, इसीलिए गुटका has been shelved for now. लेकिन अक्षय और करण दोनों का कहना है कि they will do another film together for sure.
इसके अलावा रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय की अपकमिंग फिल्म इट्स एंटरटेनमेंट के सैटेलाइट राइट्स बिके हैं फॉर अ वॉपिंग 100 crores। इस फिल्म की कहानी रिवॉल्व करेगी अराउंड अक्षय एंड द एंटिक्स ऑफ अ सुपर डॉग। दूसरी तरफ हाल ही में सुनने में आया था कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा और बॉस के ट्विन फेलियर्स के बाद वन फिल्म प्रोडक्शन हाउस वांटेड टू पुल आउट ऑफ अक्षय's अपकमिंग फिल्म गब्बर। लेकिन अब ये कंफर्म्ड है कि स्टूडियो ने अक्षय के बॉक्स ऑफिस पुल पर भरोसा दिया है और इस फिल्म की डील 78 crores में लॉक हो गई है। अक्षय वाज वेरी क्लियर कि वो इस फिल्म की प्राइस में कोई रीनेगोशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि गब्बर इज अ फिल्म दैट नीड्स अ बिग बजट। और स्पेशल 26 की क्रिटिकली अक्लेम सक्सेस के बाद डायरेक्टर नीरज पांडे और खिलाड़ी कुमार एक बार फिर से काम करेंगे ऑन अ फिल्म बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स। सो ऑल इन ऑल हमारी जनवरी रैंकिंग्स में अक्षय हैं नंबर 8 पर। दिसंबर में 19th रैंक लेने के बाद जनवरी 2014 में फरहान अख्तर हैज जंप्ड स्ट्रेट टू द 7th पोजीशन और इसकी सबसे बड़ी वजह है शादी के साइड इफेक्ट्स के प्रमोशन से फरहान को मिले PR पॉइंट्स। इसके अलावा जैन में फरहान वन 5 अवार्ड्स फॉर भाग मिल्खा भाग। He had 3 active brand endorsements, 12 lakh FB fans, 26.9 lakh Twitter followers, almost 49,000 mentions in tweets and 576 print and 54 TV stories। शादी के साइड इफेक्ट्स फरहान के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है क्योंकि दिस इज हिज फर्स्ट लाइट हार्टेड रोम-कॉम एज एन एक्टर। फरहान का कहना था कि हैविंग विद्या विद हिम वाज अ ह्यूज रिलीफ एज विद्या's presence helped him improve his own performance। और हालांकि फरहान आजकल अपने एक्टिंग करियर में बिजी हैं, he maintains कि उनके रियल स्ट्रेंथ्स हैं राइटिंग एंड डायरेक्शन। अपनी सुपर हिट फिल्म भाग मिल्खा भाग के लिए he had built a perfectly sculpted body and Farhan admits that it changed the way people perceive him। एक तो he is considered a Greek god now and उन्हें मिल रहे हैं fabulous female attention। पर ये कोई नई बात नहीं क्योंकि फरहान has grown up around women। लेकिन भाग मिल्खा भाग में फरहान का परफॉर्मेंस वेटरन नसीरुद्दीन शाह को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनका कहना था कि द फिल्म was totally fake और बॉडी बनाने और बाल बढ़ाने के बदले फरहान को अपनी एक्टिंग पर मेहनत करनी चाहिए थी। हालांकि शबाना आजमी और प्रसून जोशी ने फरहान की परफॉर्मेंस को डिफेंड किया। फरहान नसीर भाई से अपसेट बिल्कुल नहीं है और कहा टू ईच हिज ओन, सबको अपना ओपिनियन देने का हक है, लेकिन एक बात ओपिनियन नहीं फैक्ट है और वो ये कि जनवरी रैंकिंग्स में फरहान अख्तर हैं नंबर 7 पर। टाइम सिलेबस पावर्ड बाय Zoom जनवरी 2014 टॉप 10 एक्टर्स की रैंकिंग्स में बारी है एक छोटे से ब्रेक की, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक टू टाइम सिलेबस पावर्ड बाय Zoom, जहां लाइमलाइट में हैं जनवरी 2014 के टॉप 10 एक्टर्स। दिसंबर में 8th पोजीशन पर रहने के बाद ऋतिक रोशन जनवरी 2014 रैंकिंग्स में 2 प्लेसेस ऊपर आ गए हैं नंबर 6 पर। जनवरी में ऋतिक स्कोर्ड बिग विद 8 एक्टिव ब्रांड एंडोर्समेंट्स, 93.8 लाख FB फैंस, 50.9 लाख ट्विटर फॉलोअर्स, 98,000 प्लस मेंशंस इन ट्वीट्स एंड 810 प्रिंट प्लस 54 TV स्टोरीज। 2013 में ऋतिक की लाइफ में काफी कुछ हुआ। एक तरफ he had blockbuster success with Krish 3, तो दूसरी तरफ he separated from his wife Suzanne और उन्हें एक सीरियस हेड इंजरी भी हुई जिसके लिए उन्हें ब्रेन सर्जरी करवानी पड़ी। अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से उनकी अपकमिंग फिल्म्स बैंग बैंग और शुद्धि काफी डिले भी हुई, लेकिन जैन में ऋतिक फाइनली स्टार्टेड शूटिंग फॉर बैंग बैंग अगेन इन शिमला। वहीं रिपोर्ट्स थीं कि सुजैन से अपने सेपरेशन के बाद ऋतिक अपने डैड राकेश रोशन के घर से शिफ्ट होकर जुहू के एक प्लश सी फेसिंग अपार्टमेंट में रहेंगे। इस न्यूज ने सभी को हैरान कर दिया क्योंकि पीपल वुड हैव बिलीव्ड कि सुजैन से अलग होने के बाद ऋतिक वुड हैव नीडेड हिज फैमिली सपोर्ट। गॉसिप ग्रेपवाइन पर रूमर्स थे कि ओवर द इयर्स पापा रोशन और ऋतिक के बीच डिफरेंसेस आ गए हैं। ऋतिक तो क्रिश 3 के फिगर्स को इन्फ्लेट करने से सहमत नहीं थे एंड ही न्यू दैट द मूव वुड बैकफायर। लेकिन बाद में क्लैरिफाई हुआ कि ऋतिक का हाउस शिफ्टिंग मूव टेम्पररी है while his own flat is being renovated. To put in a nutshell, काफी पर्सनल प्रॉब्लम से गुजरने के बाद ऋतिक is slowly getting back to work और हमारी जनवरी रैंकिंग्स में वो है नंबर 6 पर।
दिसंबर 2013 में पहली बार हमारी रैंकिंग्स में नंबर 1 पोजीशन पर रहने के बाद जनवरी 2014 में आमिर खान 4 स्पॉट स्लाइड होकर नीचे आ गए हैं टू नंबर 5। फिर भी धूम 3 के कंटिन्यूइंग प्रमोशंस और कलेक्शंस ने आमिर को दिए सब्सटेंशियल पीआर और बॉक्स ऑफिस पॉइंट्स। Add to that, he had PR points from the promotions of second season of his social issues based TV show. ऊपर से he had 1 active brand endorsement, 1.08 crore Facebook fans, 59.5 lakh Twitter followers, 1.47 lakh plus mentions in tweets, and 1069 print and 70 TV stories. Christmas releases आमिर के लिए हमेशा ही super lucky रहे हैं। Dhoom 3 also became the first Indian film to gross more than 500 crores worldwide. B-Town was also buzzing with the news कि अपनी अपकमिंग फिल्म पीके में आमिर वो करेंगे जो आज तक बॉलीवुड के किसी सुपरस्टार ने नहीं किया। जी हाँ, he will do a nude scene. इसके अलावा अपने टीवी शो के सेकंड सीजन के पहले एपिसोड की शूटिंग के दौरान आमिर वुमेन के अगेंस्ट होने वाले वायलेंस के किस्से सुनते सुनते इतने इमोशनल हो गए कि he couldn't hold his tears back. नतीजा, कुछ देर के लिए शूटिंग रोकनी पड़ी। Interestingly, आमिर ने कहा कि his dream is to make a film on the life of his great grand uncle, यानी फ्रीडम फाइटर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। साथ ही साथ रिपोर्ट्स की माने तो आमिर सरफरोश 2 बनाने में भी इंटरेस्टेड हैं, and he has asked for the script to be developed. All said and done, आमिर खान हमारी जनवरी रैंकिंग्स में हैं नंबर 5 पर। दिसंबर रैंकिंग्स में 7th प्लेस पर रहने के बाद जनवरी 2014 रैंकिंग्स में रणबीर कपूर हैज क्लाइम्ड अप टू द 4th पोजीशन। जनवरी में रणबीर के ट्विटर पर थे सिर्फ और सिर्फ 2 लाख फॉलोअर्स, लेकिन फिर भी उन्हें मिला a mention in over 1.14 lakh tweets. Add to that, he was on a brand endorsing spree with 8 active brands. FB पर थे उनके 42.7 लाख फैंस और उन्हें लेकर बनी 942 प्रिंट एंड 99 टीवी स्टोरीज। सुनने में आया था कि रणबीर और दीपिका का इक्वेशन फिर से थोड़ा ठंडा पड़ गया है, क्योंकि रणबीर ने एक सोप एड की ऑफर को सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट किया क्योंकि उसमें दीपिका थी। हालांकि रणबीर प्लेड सेफ और कहा कि उन्होंने ये ऑफर सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट की क्योंकि ही डिडंट वांट टू एंडोर्स अ फेमिनिन प्रोडक्ट। फिर अंदाज अपना अपना के सीक्वल को लेकर बी-टाउन में रिसेंटली हुआ है काफी स्पेकुलेशन। कहा जा रहा था कि इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ या तो शाहिद कपूर या इमरान खान स्टार करेंगे, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो रणबीर हैज रिफ्यूज्ड द फिल्म। वैसे एक इंटरेस्टिंग खबर ये भी थी कि रणबीर की रॉय शाहिद की हैदर के साथ क्लैश होगी ऑन सितंबर 12, 2014 और क्रिसमस पर रणबीर की बॉम्बे वेलवेट और आमिर की पीके के महा क्लैश होने के चांसेस भी हैं। एंड ऑन द पर्सनल फ्रंट, जान में ब्रेकिंग न्यूज बना रणबीर कटरीना का लवर स्टिफ। कहते हैं कि न्यूयॉर्क में न्यू ईयर एक साथ सेलिब्रेट करने के बाद दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस आ गए थे। कॉन्सिक्वेंटली जगा जासूस के सेकंड शेड्यूल के दौरान द टू वर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। Is it over between the lovebirds? या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी सिचुएशन है? We don't know. What we do know is कि रणबीर हमारी जनवरी रैंकिंग्स में है नंबर 4 पर। जनवरी 2014 में शाहरुख खान ने मेंटेन की है अपनी दिसंबर 2013 की पोजीशन ऑफ नंबर 3। जनवरी में किंग खान ने जीते 2 अवार्ड्स फॉर चेन्नई एक्सप्रेस। He had 9 active brand endorsements, 69.6 lakh FB fans, 68 lakh Twitter followers, 2.17 lakh mentions in tweets, and 1,468 print and 108 TV stories. सबसे पहले तो पूरे इंडिया को मिला झटका with the news कि SRK was injured on the sets of Happy New Year. Apparently, a door with loose hinges crashed on him. पहले तो कहा जा रहा था कि उन्हें सिर्फ माइनर इंजरीज हुई हैं, पर बाद में पता चला कि he has a shoulder injury और उनके नी का एक टेंडन भी टेयर हो गया है। जनवरी में ये भी न्यूज आई कि SRK की कोलकाता बेस्ड क्रिकेट टीम की चेकर जर्नी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी, जिसमें प्लेयर्स के बिहाइंड द सीन मोमेंट्स दिखाए जाएंगे। फिर रिपोर्ट्स थी कि संजय लीला भंसाली ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बाजीराव मस्तानी के लिए SRK को अप्रोच किया है। इस न्यूज को लेकर बज इसीलिए इंस्टेंटली बना क्योंकि एक जमाने में संजय लीला भंसाली ये फिल्म सलमान और ऐश्वर्या के साथ बनाना चाहते थे। बट जस्ट एज शाहरुख खान्स फैंस वर गेटिंग एक्साइटेड ओवर द रिपोर्ट, SRK की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि ये खबर सच नहीं है एंड ही हैज नॉट बीन अप्रोच्ड फॉर द फिल्म। ऑन द अदर हैंड, कहा जा रहा है कि SRK की अपकमिंग फिल्म रईस में उन्हें एक हट के लुक देने के लिए हॉलीवुड से मेकअप आर्टिस्ट बुलाए जाएंगे। इसके अलावा यशराज की फिल्म फैन
जैन में शाहरुख will play a double role, one of a 45-year-old superstar और दूसरा of an ordinary lookalike. All in all, शाहरुख खान कॉन्स्टेंटली रहे न्यूज में और इसीलिए वो हमारी जनवरी रैंकिंग्स में हैं 3rd पोजीशन पर। 2013 में अमिताभ बच्चन की पीक पोजीशन रही नंबर 3 और वो भी 3 बार। जनवरी 2014 में बिग बी हैज रीच्ड अ न्यू हाई विथ द सेकंड स्पॉट। पहले तो जैन में बिग बी और बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट शोले का 3D वर्जन रिलीज हुआ। इसकी पब्लिसिटी और 11.25 करोड़ कलेक्शंस ने अमित जी को दिए रीजनेबल PR और बॉक्स ऑफिस पॉइंट्स। इसके अलावा बच्चन साहब को मिला और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। Add to that, Big B had 11 active brand endorsements, the highest amongst all actors, 96.7 lakh FB fans, 80 lakh Twitter followers, again the highest amongst all actors, 92,000 plus mentions in tweets, and 1,367 print and 75 TV stories. एक awards night के दौरान backstage पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुआ between अमित जी, सलमान and फरहान। Big B ने बाद में ट्विटर पर रिवील किया that the three of them ended up discussing शोले, जिसमें अमित जी ने काम किया था और सलमान और फरहान के डैड्स ने स्क्रिप्ट लिखी थी। फिर सुनने में आया कि द ग्रेट गैट्सबी में एक छोटा सा कैमियो करने के बाद बिग बी को अप्रोच किया गया है टू प्ले अ रोल इन 6 सस्पेक्ट्स। अब देखना ये है कि बिग बी इस फिल्म को अपना नॉड ऑफ अप्रूवल देते हैं या नहीं, और इसीलिए वो हमारी जनवरी रैंकिंग्स में हैं नंबर 2 पर। हुंडे के ऑल आउट प्रमोशनल कैंपेन ने अर्जुन कपूर को हमारी रैंकिंग्स में कहां पहुंचाया है, इसका खुलासा हम जरूर करेंगे, बट आफ्टर अ क्विक लिटिल ब्रेक। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टाइम सिलेबस पावर्ड बाय Zoom के दिसंबर 2013 रैंकिंग्स फॉर द टॉप 10 एक्टर्स, और अब बारी है टी स्कोर फैक्ट्स की। हुंडे के फैबुलस प्रमोशंस के दम पर अर्जुन कपूर हैज जंप्ड फ्रॉम द 31st टू द 15th पोजीशन। 1/2 के प्रमोशंस, 1.86 करोड़ कलेक्शंस और 1 लाख प्लस ट्विटर फॉलोअर्स की वजह से अब है देओल नंबर 39 से आ गए हैं सीधे नंबर 18 पर। और डेढ़ इश्किया की पब्लिसिटी कैंपेन और 24 करोड़ प्लस कलेक्शंस ने नसीरुद्दीन शाह को पहुंचा दिया है हमारी जैन रैंकिंग्स के 29 स्पॉट पर। बॉलीवुड का किंग कौन? Well, the wait is over and you're about to find out. 2013 के पहले 6 महीनों में नंबर 1 की पोजीशन पर रहने के बाद सलमान खान साल के सेकंड हाफ में नुमेरो 1 पोजीशन नहीं कैप्चर कर पाए थे, लेकिन 2014 की शुरुआत सलमान ने की है विद अ बैंग, क्योंकि ही इज बैक एट नंबर 1। फर्स्टली, जनवरी में सलमान को जय हो के प्रमोशनल ब्लिट्जक्रीग और 85 करोड़ प्लस फर्स्ट वीक कलेक्शंस ने दिए जबरदस्त PR और बॉक्स ऑफिस पॉइंट्स। Add to that, he had 5 active brand endorsements and 62.5 lakh Twitter followers. Amongst all actors, he was number 1 with 1.37 crore Facebook fans, a whopping 2.98 lakhs plus mentions in tweets, and 2,846 print and 153 TV stories. पहले तो सलमान, डेजी शाह और जय हो की पूरी टीम ने साथ मिलकर देखी शोले 3D। फिर सलमान ने इस फिल्म को ट्विटर पर प्रमोट भी किया, calling it the Dada of all movies, a cult film and the best Indian film ever made. On the other hand, Tinseltown में काफी buzz था about Salman's growing interest in his stunningly beautiful kick co-star Jacqueline Fernandez. सुनने में आया था कि the two of them hit it off instantly, क्योंकि दोनों ही फिटनेस फ्रीक्स हैं। इतना ही नहीं, फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान और जैकलिन साथ साथ वर्कआउट करने लगे थे। क्या इन दोनों का इक्वेशन सिर्फ जिम बडीज का ही रहेगा या फिर स्पार्क्स विल फ्लाई बिटवीन द टू? वेल, दैट रिमेन्स टू बी सीन। फिलहाल हमारी जनवरी 2014 रैंकिंग्स में सलमान खान इज द किंग ऑफ बी टाउन। And that brings us to the end of Time Syllabex powered by Zoom Top 10 Actors for January 2014. For more details, please log on to www.timesyllabex.com. Also follow us on facebook.com/timesyllabex and twitter.com/timesyllabex. To tell us your views and participate in discussions on Twitter, simply use #TScore in your tweets and keep watching India's #1 Bollywood channel, Zoom.